माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। उसका टॉपिक है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी बल तथा न्यूटन के गति के नियम। इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले है फोर्स। ये फोर्स क्या होता है, फोर्स किसे कहते हैं? तो फोर्स वह बल जो किसी वस्तु के आकार आकार आकृति तथा गति के अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, उसे बल कहते हैं। अब इस बल में मैंने आपको तीन बताई: साइज, शेप, स्टेट ऑफ मोशन। साइज यानी जैसे कि इस पर बल कैसे प्रयोग होता है, साइज के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हम साइकिल का ट्यूब होता है, उसमें जब हम हवा नहीं होती है तो वो पिचका हुआ होता है, और जैसे ही हम उसमें हवा भर देते हैं तो उसका साइज जो है फूल जाता है, यानी वो बढ़ जाता है। इसी तरह एक स्प्रिंग मशीन में जो स्प्रिंग होती है उसको पकड़ के खींचते हैं तो वो लंबाई में बढ़ जाता है। इसका मतलब है वो साइज में बढ़ जाती हैं बल लगाने पर। दूसरा पॉइंट आता है बल में ही शेप, यानी उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई गेंद है रबड़ की, और वो उसे हम जब हाथ से दबाते हैं तो वो पिचक जाती है, तो उसका जो है आकृति जो है वो बदल जाती है। दूसरा, जैसे आपने चांदी का कोई टुकड़ा होता है और सुनार जो है उसको पीट करके उसमें पतली पतली परत बना देता है, तो इसमें जो है वस्तु का आकार बदल जाता है, वो भी बल के द्वारा ही होता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसको गति, यानी जब हम बल लगाते हैं, जैसे कोई मेज के ऊपर पुस्तक रखी है तो वो विरामावस्था में है, जब उस पर हम बल लगाते हैं तो वो आगे की उसी दशा में जिसकी तरफ हम बल लगा रहे हैं, जिस तरफ उस तरफ ही वो आगे की ओर गति करती है, यानी उसके गति में परिवर्तन, ये भी बल के द्वारा होता है। अब मैंने आपको फोर्स के बारे में ये तीन बता दी। अब फोर्स यानी बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्सेस यानी संतुलित बल, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्सेस यानी असंतुलित बल। पहले मैं संतुलित बल के बारे में बताऊंगा। हम जानते हैं कि वस्तु के ऊपर कई बल लगाए जाते हैं, कई बल कार्य करते हैं। तो ऐसे वो बल जिनके द्वारा वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी वस्तु अगर विरामावस्था में है, विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में ही रहती है, वो गति नहीं करती, तो उन बलों को हम बैलेंस बल कहते हैं। इन बलों का परिणामी बल जो है हमेशा जीरो रहता है। दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें वस्तु के ऊपर जो कई बल कार्य करते हैं, वो बल ऐसे होते हैं कि उस वस्तु में गति पैदा कर देते हैं, यानी उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो उन बलों को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड बल। इसमें जो बल होते हैं उनका परिणामी बल जो है जीरो से ज्यादा होता है या कम होता है, जीरो नहीं होता। ये मैंने आपको फोर्स के बारे में थोड़ा बता दिया। अब मैं बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम। सर आइजक न्यूटन जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, उन्होंने गतिमान वस्तुओं पर गहन अध्ययन करके उन्होंने ये तीन नियम निकाले। उसमें पहला नियम क्या है? इसे जरा ध्यान से सुनो। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वो विराम अवस्था में ही रहती है
जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल आरोपित न किया जाए, या जो वस्तु एक ही सरल रेखा में समान चाल से चल रही है तो वो वस्तु जब तक चलती रहेगी तब तक कि उसके ऊपर बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। ये पहला पॉइंट था उनका, यानी पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कोई बल या जिस वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फोर्स यानी बल इज इक्वल्स टू एम ए, यानी जो बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं और त्वरण जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, तो इस तरह इनका जो गुणनफल होता है वो फोर्स के बराबर होता है, यानी बल होता है। ये इनका दूसरा नियम था। तीसरे नियम में क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी जो क्रिया होती है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये उनका तीसरा नियम था, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि F ये कोई 12 है और इसको विपरीत इसका बल क्या लगेगा, 12 का उल्टा हो जाएगा 21, ये और यहां आ जाएगा आपका माइनस, यानी ये प्लस का है तो ये माइनस, इसके विपरीत और बराबर बल होते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये उन्होंने तीसरा नियम बताया था। अब मैं आपको इन नियमों के बारे में कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जिनसे आपको और स्पष्ट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल, अब मैं आपको पहला न्यूमेरिकल है उसके बारे में क्या है, 5 किलोग्राम के एक पिंड पर 15 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखो यह न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है। ये जो है क्वेश्चन है ये न्यूटन के सेकंड नियम पर आधारित है। तो सेकंड नियम क्या है कि बल जो है किसके बराबर होता है, द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई त्वरण, यानी इसके गुणनफल के बराबर फोर्स होता है। तो अब क्या हो जाएगा कि यहां पर ये हो गया फोर्स लग रहा है वो 15, अच्छा द्रव्यमान कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई ए पूछ रहा है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, 15/5 से ये 3, यानी 3 क्या त्वरण की क्या होती है, मानक क्या होता है त्वरण का बताओ, उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया कि उत्पन्न त्वरण का मान बताइए, तो उत्पन्न त्वरण हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि 6 किलोग्राम के एक गोले में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पर कितना बल लगाना होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। अब यहां क्या है कि क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में कितना बल लगाना पड़ेगा, यानी ये फोर्स पूछ रहा है। तो ये कितना है 6 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान हो गया मल्टीप्लाइड बाई
4 इसका त्वरण है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 और इसका क्या होगा न्यूटन, मानक जो होगा न्यूटन, यानी कितना बल लगाना होगा, उसका बल लगाना होगा 24 न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम का एक पिंड विरामावस्था में है, इस पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक कार्य करे कि पिंड का वेग 100 मीटर पर सेकंड हो जाए। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण किस तरह निकालेंगे, A is equals to फोर्स अपॉन मास यानी द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू फोर्स हमारी 100 अपॉन 20, इससे डिवाइड करेंगे ये 5 आ गया, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा ये त्वरण आ गया। अब हम दूसरे फॉर्मूला में चलते हैं, तो वो क्या होता है, त्वरण इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसको निकालेंगे, त्वरण के नीचे यहां लिख देंगे हम 5 v माने अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना है 100 मीटर, 100 माइनस प्रारंभिक वेग कितना होता है, वो 0 है, अपॉन टी, यानी टी हमको निकालना है। तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 5 से इसको 20 बार ये कट जाता है, तो ये आ गया टाइम, टाइम माने 20 किस में आएगा, ये घंटे में या उसमें, ये आएगा सेकंड में, 20 सेकंड, ये इसका, यानी वो 20 सेकंड में जो है इतना वेग उसका हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक करने का कष्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।